आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हैं सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन कोरोफ्लू विकसित करने के लिए विस्कॉसिन मेडिसिन और अमेरिका स्थित कंपनी फ्यूजन विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है आपके भारत बायोटेक, अमृता थेरेप्यूटिक्स लिमिटेड, पनाशिया बायोटेक लिमिटेड और मित्रा बायोटेक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक लिमिटेड। भारत बायोटेक लिमिटेड ने विस्कॉसिन मेडिसिन और अमेरिका स्थित कंपनी फ्यूजन विश्वविद्यालय के साथ कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन कोरोफ्लू विकसित करने के लिए अपनी भागीदारी प्रस्तुत की है। ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत बायोटेक लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश में फैले कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करेगा? ऑप्शन है ए इंडिया, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। दोस्तों एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी अगली कार्रवाई स्थापित करने में मदद करेगी। ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ध्यान में रखिएगा। और उसकी मुद्रा क्या है, तो उसकी मुद्रा है टका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाता है? ऑप्शन है 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अप्रैल। दोस्तों 12 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1961 में की गई। कब? 12 अप्रैल 1961। ध्यान में रखिएगा, 12 अप्रैल 1961 में इस उड़ान की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारतीय रेलवे कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम क्या है? ऑप्शन है ए चरक, बी सहायक, सी शक्ति और डी मदद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चरक। रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये WCR के अंतर्गत आता है। और इसके द्वारा ही चरक नामक मोबाइल डॉक्टर बूथ डिजाइन किया गया है। और यह शून्य संपर्क जांच की सुविधा प्रदान करेगा और डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। ध्यान में रखिएगा। और इस प्रणाली के तहत डॉक्टर मरीज के शारीरिक संपर्क के बिना ही रोगों की जांच की सुविधा की पुष्टि करेंगे और जिससे वायरल के जोखिम के खतरों से उनकी रक्षा होगी। ध्यान में रखिएगा, यानी कि बिना टचिंग के लोगों की कोविड-19 की जांच की जाएगी और जिससे वायरल के जोखिम को कम किया जा सकेगा। और यह किसने जारी किया? WCR ने। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल 2020 में भारत ने किस देश को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की है? ऑप्शन है मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया और ईरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। दोस्तों कोविड-19 की लड़ाई में भारत द्वारा इस तरह की यह पहली सहायता है। हालांकि भारत और भी देशों को अपनी सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी देशों को अब प्रदान कर भी चुका है, लेकिन यह भारत द्वारा पहली की गई सहायता है जो मालदीव को दी गई। 6.2 टन आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की गई। और बात करते हैं मालदीव की राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी ध्यान में रखिएगा कैपिटल माले है और मुद्रा मालदीवियन रुपया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश में फैले कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करेगा? ऑप्शन है ए इंडिया, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। दोस्तों एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी अगली कार्रवाई स्थापित करने में मदद करेगी। ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ध्यान में रखिएगा। और उसकी मुद्रा क्या है, तो उसकी मुद्रा है टका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोरोना केयर नामक एक अद्वितीय कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है पेटीएम, जियो मनी, फ़ोन पे
और पेपल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ़ोनपे। दोस्तों इस बीमा पॉलिसी की शुरुआत फ़ोनपे ने की है और इस कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी की लागत कीमत की बात करें तो 156 रुपये है, जिसमें 55 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये का बीमा कवर है, ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वन स्टेप चिकित्सा योग्य एंटी माइक्रोबियल कोडिंग विकसित की है जो विभिन्न सतहों जैसे कपड़ा, प्लास्टिक और अन्य पर लेपित होती हैं, जिससे कोविड-19 सहित कई प्रकार के वायरस मर जाते हैं। ऑप्शन है ए IIT मद्रास, बी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ऑप्शन सी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने वन स्टेप चिकित्सा योग्य एंटी माइक्रोबियल कोडिंग विकसित की है। इस कोडिंग को जब कपड़ा, प्लास्टिक जैसी विभिन्न सतहों पर लेपित किया जाता है तो यह कोविड-19 सहित वायरस की श्रृंखला को मार देता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर NCC ने निम्नलिखित में से किस अभ्यास के तहत क्रेडिटों की सेवा का विस्तार करके देश नागरिक अधिकारियों की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद पेशकश की है। ऑप्शन है अभ्यास NCC योगदान, ऑप्शन बी अभ्यास NCC मदद, ऑप्शन सी अभ्यास NCC सुरक्षा, ऑप्शन डी अभ्यास NCC सहायता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास NCC योगदान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विल विथर्स का निधन हुआ, वह किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है ए संगीत, बी पत्रकारिता, सी अभिनेता और डी वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगीत। दोस्तों विल विथर्स जिन्होंने 1970 के दशक में लीन ऑन मी और लवली डे सहित कई संगीत लिखे थे और इन्हें 3 बार ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ध्यान में रखिएगा। इन्हें 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोरोना वायरस के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए एक अनोखा रेडियो स्कूल शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों इस रेडियो स्कूल के तहत MP में ऑल इंडिया रेडियो के सभी केंद्रों पर सोमवार से शनिवार तक यानी कि मंडे से सैटरडे तक सुबह 11 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ने किस राज्य में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखने के लिए एक मोबाइल ऐप रक्षा सर्व बनाया है? ऑप्शन है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले की पुलिस ने होम क्वारंटाइन आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखने के लिए इस ऐप को बनाया है, रक्षा सर्व ऐप, ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को हर घंटे ऐप में एक सेल्फी अपडेट करनी होगी जो उसके स्थान का निर्धारण करेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया ने द इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी भारत व्यापार मंत्रालय, सी सांख्यिकी व कार्यक्रम मंत्रालय और डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत की राष्ट्रीय निवेश और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कितने राज्य संचालित बैंकों का 4 में विलय 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है? ऑप्शन है ए 10, बी 14, सी 12 और डी 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10। दोस्तों 10 राज्य संचालित बैंकों का 4 में विलय 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है।
देखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय किया गया, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है। और केनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक में, भारतीय बैंक इलाहाबाद बैंक में, और यूबीआई में आंध्र और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 फरवरी, 25 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27 फरवरी। दोस्तों विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस दिन गैर सरकारी संगठन एनजीओ की गतिविधियों और समाज में उनके योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई, यानी कि 27 फरवरी 2009 में इसकी स्थापना की गई विश्व एनजीओ दिवस की। और इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की मार्क्विस लियर्स स्कॉटमैन ने। किसने की, ध्यान में रखिएगा, मार्क्विस लेयर्स स्कॉटमैन ने। मार्क्विस लेयर्स स्कॉटमैन ने इसकी स्थापना करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी हर्ष भानवाला, सी अजय त्यागी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजय त्यागी। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल जो है वो 19 फरवरी 2020 को समाप्त होने वाला था, लेकिन इसे 28 फरवरी 2020 को इन्हें 6 माह का विस्तार दे दिया गया। इसलिए ध्यान में रखिएगा अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी जी हैं। बात करते हैं हम सेबी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई, तो ध्यान में रखिएगा 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और जब सबसे पहले सेबी की स्थापना की गई थी तब यह गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान में रखिएगा। और बाद में इसे 30 जनवरी 1992 में, कब, 30 जनवरी 1992 में संसद में एक अध्यादेश जारी कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और सेबी का हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब ये एक संवैधानिक निकाय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च या 9 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस कब मनाया गया, ध्यान में रखिएगा, तो पहली बार यह मनाया गया 2014 में, यानी कि 1 मार्च 2014 को पहली बार विश्व भेदभाव शून्य दिवस मनाया गया। और ये इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई, देखिए HIV एंड एड्स के कार्यक्रम, HIV एंड एड्स। देखिए दोस्तों HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इन दोनों पर संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम ने 1 दिसंबर, ध्यान में रखिएगा, इन दोनों पर संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में 1 दिसंबर 2013 को विश्व एड्स दिवस पर अपना शून्य भेदभाव अभियान शुरू किया था। यानी कि इस शून्य भेदभाव अभियान की शुरुआत कब हुई, तो HIV और एड्स के कार्यक्रम पर UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक कार्यक्रम में एड्स दिवस 1 दिसंबर 2013 को इस शून्य भेदभाव दिवस की अभियान की शुरुआत की थी। और पहली बार ये मनाया गया कब, 2014 में। ध्यान में रखिएगा सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो A से होता है एक्वायर्ड, I से होता है इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है वर्तमान में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। ऑप्शन है A मोहिद्दीन यासीन, ऑप्शन B डॉक्टर BK सिंह, ऑप्शन C मोहम्मद जुकी अली, ऑप्शन D तेकू मेमून तुआन मैट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A मोहिद्दीन यासीन। दोस्तों ये वर्तमान समय में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उनको शपथ दिलाई है इन दोनों व्यक्तियों ने। और ये कौन है, मोहम्मद जुकी अली। तो ये वहाँ की सरकार के मुख्य सचिव हैं, ध्यान में रखिएगा। और
तेगु मेमून दुआनमेट ये वहाँ के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है वहाँ के, और इन दोनों लोगों ने मुहिद्दीन यासीन को शपथ दिलाई। और बात करते हैं कि मलेशिया की राजधानी कौन सी है, तो मलेशिया की राजधानी है कुआला लंपुर। ध्यान में रखिएगा, कुआला लंपुर वहाँ की राजधानी है मलेशिया की। और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो वहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषित अभियान की शुरुआत भारत के किस शहर से की गई है? ऑप्शन है ए कोटा, बी मथुरा, सी भावनगर और डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोटा से की गई। दोस्तों इस अभियान की शुरुआत की बात करें किसने की, तो इसकी शुरुआत की ओम बिरला ने। और ये ओम बिरला कौन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है ये? वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा ओम बिरला कौन है, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष है। और इन्होंने ही सुपोषित अभियान की शुरुआत की, कब की? 29 फरवरी 2020 को। ध्यान में रखिएगा 29 फरवरी 2020 को ओम बिरला ने अपने निर्वाचित क्षेत्र कोटा में सुपोषित अभियान की शुरुआत की। और ये वर्तमान में कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष हैं। ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 को शामिल करने के लिए वैश्विक प्रयासों में मदद करने के लिए अपने केंद्रीय आपातकाल प्रतिक्रिया कोष यानी कि CERF से कितने मिलियन राशि जारी किया है? ऑप्शन है ए 15 मिलियन, बी 10 मिलियन, सी 12 मिलियन और डी 18 मिलियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 मिलियन। दोस्तों CERF यानी कि इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इमरजेंसी रिलीफ फंड, केंद्रीय आपातकाल प्रतिक्रिया कोष। और यह राशि वायरस के प्रसार की निगरानी, मामलों की जांच, प्रयोगशाला के संचालन सहित आवश्यकताओं की गतिविधियों के वैश्विक प्रयासों में मदद करेगा। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने 15 मिलियन का फंड जारी किया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको करंट अफेयर की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं करंट अफेयर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।